कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो पाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं देवउठनी एकादशी के विषय में वीडियो लेकर आई हूं। तो मैं आज आपको पूजा का मुहूर्त बताऊंगी और कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ये भी बताऊंगी, और पूजा की फुल सामग्री और नियम विधि बताऊंगी, और कब पारण करें और व्रत में क्या खाएं ये भी बताऊंगी, और कथा भी सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फ्रेंड्स, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान जो कि अपने 4 महीने के शयन काल को पूरा करने के बाद देवउठनी एकादशी को भगवान जागते हैं, और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का तुलसी जी के साथ विवाह संपन्न होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो कि सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, यही वजह है कि इस दिन से शुभ मांगलिक कार्य जो कि शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी में बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। एकादशी तिथि व गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस साल देवउठनी एकादशी जो कि 23 नवंबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार के दिन एकादशी तिथि होने के कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी में सर्वसिद्धि योग और रवि योग जो कि अत्यंत शुभ व लाभकारी है। सर्वसिद्धि योग जो कि शाम 5:16 से 24 नवंबर को सुबह 6:50 तक रहेगा, और वहीं रवि योग सुबह 6:49 से 6:49 से शाम 5:16 तक रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। तो फ्रेंड्स, एकादशी तिथि 22 नवंबर को सुबह 11:03 से प्रारंभ होगी और 23 नवंबर को रात्रि 9:01 पर समाप्त होगी। और फ्रेंड्स, जो कि व्रत का पारण आप कब करें? तो व्रत का पारण 24 नवंबर को किया जाएगा। शुभ समय जो कि पारण का 24 नवंबर को 6:50 से सुबह 8:57 तक रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब आइए जान लेते हैं पूजा की सामग्री। तो पूजा में लगने वाली सामग्री जो कि है सिंदूर, हल्दी, पीला चंदन, मौली, घी, फल, फूल, धूप, कपूर और पंचामृत जो कि शहद, दूध, घी, दही और गंगा जल को मिला करके बनाया जाता है। तो दूर्वा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और गन्ने और केले के पत्ते से सुंदर सा मंडप बनाया जाता है, और श्रृंगार का सामान जो कि माता तुलसी को चढ़ेगा, जनेऊ और फूल, जवा, तिल, काली तिल लगेगी। इसमें चावल कतई नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो चावल का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए।
पूजा की विधि: सुबह शुद्ध होकर स्नान कर लें। स्नान के बाद संकल्प लें। हर व्रत और पूजा पाठ में संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प लें कि हे प्रभु, आज मैं आपका यह व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हे प्रभु मेरे इस व्रत को सफल बनाएं। संकल्प लेने के बाद सारा दिन व्रत रखें और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दिन भर जप करते रहें। शाम के समय, गोधूली के समय अपनी तैयारी आप सुबह से ही स्टार्ट कर दें। सुंदर गोबर से लेप लगाएं आंगन में और तुलसी के गमले को सुंदर सुसज्जित सजाएं। गन्ने का मंडप बनाएं। केले और गन्ने का मंडप बनाएं। फिर अगर आपके पास शालीग्राम है या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है या फिर लड्डू गोपाल हैं, उनको आप तुलसी जी के साथ गांठ जोड़ करके, जो कि मौली और चुनरी से पीले रंग का वस्त्र, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को या शालीग्राम को या कृष्ण जी को उड़ाएं और लाल चुनरी से माता रानी के, भगवान श्री हरि विष्णु और माता रानी की चुनरी से गांठ जोड़ें। इस तरीके से सबसे पहले गौर गणेश की पूजा करें। हर पूजा में सर्वप्रथम गौर गणेश कलश की पूजा होती है। ये पूजा करने के बाद आप तुलसी जी की और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। पूजन करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के और माता तुलसी जी के आप पैर पखारें। पैर भी पखारना चाहिए जिस तरीके से हम कन्या विवाह में पैर पखारते हैं, तो इस तरीके से माता तुलसी और श्री हरि विष्णु जी के चरण को पखारना चाहिए। फिर पखारने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु या कृष्ण जी जो भी आपके पास है उनको लेकर के माता तुलसी जी के साथ 7 फेरे लगाएं। इस तरीके से करने से हर प्रकार की सुख संपत्ति, यश, कीर्ति, धन, वैभव का जो कि लाभ होता है। और इस तरीके से जब श्रृंगार का सामान है, अगर इस समय शादी के शुभ मुहूर्त चालू हो जाते हैं, तो किसी नवविवाहित महिला को आप यह श्रृंगार का सामान दान कर दें या किसी पंडितानी को आप यह श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा अर्चना भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। अब फ्रेंड्स, आज मैं आपको एकादशी, देवउठनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा कुछ इस प्रकार से है। एक नगर में एक राजा रहते थे जो भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके परिवार में राजा और रानी दोनों ही भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे और वह हर एकादशी का व्रत पालन किया करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तभी एक सुंदर सी कन्या उनको राजा को बैठी हुई अकेले में दिखाई दी जंगल में। तो राजा ने बोला कि तुम इस सुनसान जंगल में क्यों बैठी हो? तो उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है। तो राजा ने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और मैं तुमसे विवाह करूँगा। तो उसने कहा कि एक ही शर्त में मैं आपसे विवाह करूँगी, क्योंकि राजा उसके रूप को देख करके मोहित हो गए थे। तो उसने कहा कि मैं एक ही शर्त में आपसे विवाह करूंगी कि मैं जो कहूंगी आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। अगर आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आपको आपके पुत्र की सर की बलि देनी होगी। राजा उसकी शर्त को मान गए। अब राजा उसे घर में रानी बना करके ले आए। जब एकादशी का व्रत आया तब उसने राजा को मांस खाने के लिए बोला। राजा ने बोला कि आज एकादशी का व्रत है और एकादशी के व्रत के दिन मैं अन्न ग्रहण भी नहीं करता हूँ, तो मांस किस तरीके से ग्रहण कर सकता हूँ? तो उसने कहा, उसने उस वचन को याद दिलाया कि अगर आप मेरा वचन नहीं मानेंगे तो आपको आपके पुत्र की सर की बलि देनी होगी। राजा ने रानी को बताया। रानी और राजा दोनों धर्म संकट में पड़ गए। रानी ने बोला कि हम अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हैं, किंतु हम एकादशी के दिन मांस नहीं खा सकते। तो राजा ने कहा कि हम अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हैं, हम एकादशी के दिन मांस का जो कि भोजन नहीं कर सकते। तभी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को कहा कि मैं
मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हो गए। अपने पुत्र से बड़ा मोह कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुमने एकादशी का पालन बड़े ही उसके साथ सत्यता के साथ किया, जिससे आज मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एकादशी की कथा है कि राजा की भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। जो भी श्री हरि विष्णु के व्रत का पालन करता है, भगवान उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण। फ्रेंड्स यह थी पूरी एकादशी देवउठनी एकादशी का वीडियो। आशा करती हूँ कि बताई हुई जानकारी और कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप बहुत ख्याल रखिएगा।